हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो लास्ट जो हमारे दो लेसन थे उनमें हमने क्या देखा था। सबसे पहले हमने देखे थे बेसिक्स, देखे थे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, और मैंने आपको ये बताया था कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद हमने अगले में देखा था कि जो लिगेंड्स क्या होते हैं। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम हमने देखा था, ऑक्सीडेशन स्टेट जो अभी इस लेसन में बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो ये भी देखा था हमने। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है वो भी देखेंगे, देख लिया हमने। अब हमको जो देखना है वो क्या देखना है, नोमेनक्लेचर। तो ये अब हम नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे, सिंपल एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको ऑक्सीडेशन का भी एक रिवीजन हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। ठीक, तो पहला हम क्वेश्चन लेंगे, मैंने आपको ये पहले भी करवाया था, आपने इसको देखा था। इसका हमको नाम देना है। ठीक है, उसके बाद हम इसका नाम देंगे। ठीक, तो ये दो हैं कंपाउंड, इसके नाम देंगे, फिर दूसरे देखेंगे। ठीक है, उसके भी नाम हमको देने। तो आप सबसे पहले देखो, जब भी आप नाम देते हो, फॉर एग्जांपल ये, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है फ्रेंड्स, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम आपका है पॉजिटिव और क्लोराइड है आपका नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि हमेशा हमको भी इसी ऑर्डर में नाम देना है, पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो अब हमको नाम किसका देना है, K4FeCN6 का। अब हम इसका नामकरण करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं। मैंने आपको बताया था जब भी डिसॉल्व होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उसमें जो ये इसको बोलते हैं हम आयनाइजेशन स्फीयर और इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जो आयनाइजेशन स्फीयर होता है वो तो आपका अलग हो जाता है। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो एंटिटी रहती हैं, जैसे सेंट्रल मेटल एटम है, लिगेंड्स हैं, ये अलग नहीं होते। ठीक है, मतलब अगर आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, 4K पॉजिटिव तो अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कहोगे कि Fe और साइनाइड भी अलग हो जाएं तो ये अलग नहीं होंगे। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है। तो क्या होगा, 4K पॉजिटिव अलग हो गए और अब हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा FeCN6। और यहाँ पे जो है हमारा, अगर 4 पॉजिटिव यहाँ है तो 4 नेगेटिव यहाँ आएगा। क्यों, क्योंकि कंपाउंड पूरा तो न्यूट्रल है ना, और ये दोनों आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये हमको एक ध्यान रखना है, कॉमन सेंस है कि अगर पूरा, मतलब ये इस वाले पूरे हिस्से में तो कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या है कि एक हिस्सा जितना पॉजिटिव है दूसरा हिस्सा उतना ही नेगेटिव है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4K पॉजिटिव, और यहाँ पे कितना हो गया, 4 नेगेटिव। ठीक है, तो ये इतना क्लियर हो गया हमको। तो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो पहले पॉजिटिव वाले का नाम दे देते हैं। तो पॉजिटिव का नाम हो जाएगा आपका पोटेशियम। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो ये, इसको ऐसा मत कर देना टेट्रा पोटेशियम या कुछ भी, जो बाहर होगा उसमें कोई हम टेट्रा या कुछ नहीं लगाएंगे, सिर्फ जो उसका नाम होगा वो लिख देंगे। ठीक है, पोटेशियम बस। अब आया इसकी बात, तो इसको जो है नाम कैसे देना है। तो इसको नाम कैसे देंगे, सबसे पहले आएगा लिगेंड का नाम, उसके बाद आएगा आपका मेटल, और मेटल के बाद आएगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये जो दोनों होंगे, ये इसमें हम कोई भी स्पेस नहीं छोड़ेंगे। मैंने यहाँ स्पेस छोड़ी है पर आपको नहीं छोड़नी है। पॉजिटिव वाले का नाम अलग, फिर बीच में स्पेस, और उसके बाद ये जो पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा उसका पूरे का नाम एक साथ देना है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। नाम इसका हमने कहा, इसको दे दिया था, पोटेशियम हो गया था हमारा। अब ये इधर आ गया, तो हम पहले सेंट्रल मेटल एटम का नाम देंगे, सॉरी लिगेंड का नाम देंगे। तो ये हो जाएगा आपका साइनो है। देखो, लिगेंड के नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे, लिगेंड के नाम और चार्ज। जैसे ये एक लिगेंड है साइनाइड, ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज होता है -1 और इसका नाम होता है सायनो। इसी तरह से होता है आपका
Cl, तो इसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव और इसका नाम होता है क्लोरिडो। तो ये आप कोई भी 11th की बुक या ये दूसरी आपकी जो कोर्स की बुक है उसमें देखोगे तो मिल जाएंगे। ये चार्ट आप एक बार देख लेना, बाकी हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो समझ में आता जाएगा। तो बहुत स्लो चल रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए, आगे हम थोड़ा फास्ट लेंगे एग्जाम्पल्स को। तो इसमें क्या करना है आपको, ये जो हो गया आपका, इसको देंगे हेक्सा, ठीक है, कोई स्पेस नहीं देनी, और CYANO, तो ये हो गया हेक्सा पोटेशियम, और ये हो गया आपका हेक्सा साइनो। इज दिस क्लियर? पोटेशियम ये आ गया और इधर क्या आ गया आपका हेक्सा साइनो। अब आ गया मेटल एटम की बात, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि मेटल एटम, ध्यान रखना ये वाला तो पॉजिटिव का हिस्सा हो गया, तो आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कौन सा है, वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है तो उसमें मेटल के बाद में लगता है 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा FERRATE, फिर 8। अभी नाम खत्म नहीं हुआ, ठीक है। नाम कब खत्म होगा, जब हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करना है हमको, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली थी हमने, ये अब क्या है FeCN6, ठीक है। और इसके ऊपर चार्ज कितना है, 4 नेगेटिव है, मतलब पूरे के ऊपर 4 नेगेटिव। हमको इसका निकालना है तो इसको x मान लो। यहाँ पे हो गया आपका 6 है यहाँ पे, और इसके ऊपर -1 चार्ज रहता है, तो यहाँ पे सीधे मैं माइनस कर रहा हूँ, तो x - 6 बराबर -4 है। तो यहाँ पे साइड चेंज होगी तो -4 + 6, तो बचेगा कितना, x बराबर +2। तो इसका मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 2। तो यहाँ पे आप रोमन नंबर में लिख दो, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, पोटेशियम हेक्सासाइनोफिरेट 2, दैट्स इट, ये नाम खत्म, ठीक है। इसको इस तरह से करना है। एक एग्जांपल और देखते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं आप। पहली बात, यहाँ पे कोई भी हमारा आयनाइजेशन स्फीयर नहीं है, ठीक है। हमारे पास क्या है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। अब हमको इसका ही नाम देना है। चलो, तो इधर आ जाते हैं। सबसे पहले किसका नाम देते हैं, लिगेंड का। तो लिगेंड का नाम क्या होगा, 4 हैं इसमें टेट्रा। अब ध्यान रखना है कार्बोनिल लिगेंड होता है, कार्बोनिल को इस तरह से लिखते हैं, और ये क्या होता है, दिस इज नॉट कार्बोनिल, दिस इज कोबाल्ट, ध्यान रखना। तो ये आपका हो गया कार्बोनिल, तो ये हो गया आपका टेट्रा कार्बोनिल, ठीक है। अब मेटल का नाम देंगे तो टेट्रा कार्बोनिल निकल। अब देखो यहाँ पे मैंने निकलेट क्यों नहीं किया, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो मैं इसको निकलेट करता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए सिर्फ क्या लिखा, निकल लिखा, ठीक है। अगर न्यूट्रल होगा और पॉजिटिव होगा तो 8 नहीं आएगा, और नेगेटिव होगा तो फिर क्या नाम आएगा, 8 आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये हो गया टेट्रा कार्बोनिल, इधर आ गया आपका निकल, और निकल के बाद अब क्या लगेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट सिंपल है। कार्बोनिल के ऊपर कितना चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है। तो यहाँ पे निकल का हमको चार्ज निकालना है, तो x बराबर 4